हे हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो इस हफ्ते की टैरेट प्रेडिक्शंस तैयार हैं। मैंने 3 पाइल्स क्रिएट किए हैं आप सबके लिए। पाइल नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप पाइल नंबर 1 को रेड कलर के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, पाइल नंबर 2 को गोल्डन कलर के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, पाइल नंबर 3 को आप इंटरप्रेट करेंगे ब्लू कलर के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। मैंने पूछा था आप सबको कि आप लव प्रेडिक्शंस चाहते हैं या करियर प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो आप सब ने मुझे मोस्टली करियर के रिगार्डिंग बताया। सो आई थॉट कि वाई शुड आई पोस्ट अबाउट लव इफ़ यू वांट टू आस्क मी अबाउट करियर। सो मैंने इस हफ्ते करियर के लिए प्रेडिक्शंस की हैं सबकी। तो देखते हैं दोस्तों कि आपने अगर रेड पाइल चूज़ की है तो आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए। ऑनगोइंग वीक आज जो है मंडे है, आज से लेके संडे तक की जो प्रेडिक्शंस हैं करियर के रिगार्डिंग देखते हैं कैसे रहती हैं। दिस इज़ पाइल 2 विच इज़ गोल्डन इन कलर। सो देखते हैं आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। उन लोगों के लिए जो मुझे बोलेंगे कि मुस्कान हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा कलर चूज़ करें, हो सकता है इन तीनों में से कोई भी कलर आपका फेवरेट नहीं है, हो सकता है कि आपको वो साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि कौन सा एक कलर चूज़ करना चाहिए। सो विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको वैसे ही सुनना है और वैसे ही समझना है। आपको तीनों कार्ड्स को देख के जौन सा कलर आपके मन में अट्रैक्ट कर रहा है, रीज़न कोई भी हो सकती है, यू हैव टू पिक अप दैट पाइल। सो चलिए इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ इस वीडियो की। और मैं पहले बताऊंगी कि पाइल रेड के अंदर क्या है आपके लिए। जिन्होंने पाइल रेड चूज़ किया है उनके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। सो ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेडिक्शंस फॉर पाइल रेड। लेट्स सी व्हाट इट हैज। ओके, सी 2 मैसेजेस आई हैव गॉट फॉर पाइल रेड। जिन्होंने पाइल रेड चूज़ किया उनके लिए 2 मैसेजेस आए हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। सो अभी जो आपका जो करियर के रिगार्डिंग आप स्टेप्स लोगे या जो आपकी जागृति हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं कि मुझे करियर में क्या करना है, वो बियॉन्ड द इल्यूजन जाएंगे। आपके अभी तक जितने भी ख्याली पुलाव आप फुला रहे थे, यू आर लाइक मेकिंग कासल्स इन एयर विच इज़ ख्याली पुलाव। सो मैं इंटरप्रिटेशंस आपको हिंदी इंग्लिश में मिक्स बताऊंगी ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो लोग जो सोच रहे थे कि मैं वो भी कर सकता हूँ ये भी कर सकती हूँ लेकिन वो लॉजिकल कम था, उनके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होगी। उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, जो मैं पहले सोच रहा था वो लॉजिकल कम था, मुझे लॉजिकल ग्राउंड्स पे, रियलिटी बेसिस पे मुझे ये करना चाहिए। सो आप इस हफ्ते कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जो भी करियर के बारे में आपके मन में विचार आएंगे आपको उसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, यानी विद इन योर सेल्फ यू आर गोइंग टू गेट द मैसेज। आपको कोई तो इशारा मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। ये कार्ड मुझे बता रहा है किसी तरह की आपको अवेकनिंग होने वाली है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन। थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताइए, चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। मैसेज इज कमिंग डेफिनेटली इन डीपर रिसेसेस ऑफ योर माइंड एंड योर सोल। थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्लियर कि मुझे लॉजिकल ग्राउंड्स पे रहना है, मुझे इल्यूजन से ऊपर उठना है और मुझे ये करियर का जो है वो प्रस्ताव अपनाना है और इस तरह से अपनी जॉब को हैंडल करना है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैं अगर ये जॉब को करने के लिए ए प्लान अपना रहा हूँ, ए प्लान का हार्डवर्क फॉलो कर रहा हूँ, हो सकता है वो बहुत लॉजिकल नहीं और आप अपना पूरा हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। सो जो बी प्लान है वो आपके लिए शायद अच्छा है। सो अवेकन योर सेल्फ, योर डीपेस्ट रिसेसेस, आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड करेगी इस हफ्ता। सो करियर के लिए आपकी सक्सेस, जॉब के लिए आपकी सक्सेस नज़र आ रही है। विद इन योर सेल्फ आपको पता लगेगा क्या चेंजेस करने हैं। किसी प्रकार की चेंज भी आप कर सकते हो जॉब और करियर। थोड़ा सा कंट्रोल दिखाइए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आपको हो सकता है जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ हैं, जिन्हें की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ नहीं समझ में आता उनके लिए मैं बता दूं कि जो आपको ऑफिस में जिस तरह के काम मिले हुए हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा है कि अब आप पेशेंस आपकी ड्रेन हो रही है और आप अब सोच रहे हो कि मैं ये पेशेंस और नहीं दिखा सकती या दिखा सकता एंड आई वॉन्ट रिजल्ट। आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हो, आपको एंगर इशूज़ हो सकते हैं। ये थे आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस। अभी देखते हैं राइडर वेट, यानी आप किस तरह से इनको फॉलो करोगे। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है और आप करोगे, किस तरह से करोगे अभी मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। All the positive energies around me, I shuffled the cards and I was trying to see कि पाइल
रेड जो है, जिन्होंने पाइल रेड चूज़ किया है, वो क्या चाहते हैं और उनके साथ कैसा करियर के रिलेटेड चेंजेस आएंगे, वो क्या फील करेंगे। अभी मैं चाहती हूँ देखना कि वो इस चेंज को कैसे हैंडल करेंगे। अगर उनको कंट्रोल के लिए बोला गया तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे, बियॉन्ड इल्यूजन कैसे उनके लिए यहाँ पे इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। So while shuffling my cards, I would also like to tell you all, yesterday I made this, I mean this is something handmade जो मैंने अपने cards के लिए बनाया है. I wanted to keep these 2 cards here, so I thought of making this. I've made this. This is sort of I would say recycling, reuse. So this is it. It was some box जिसके अंदर टी कप्स थे. अभी मैं लास्ट मंथ लेके आई थी अपने मॉम के साथ जाके, एंड मैंने वो थ्रो नहीं किया. आई वॉन्ट टू कीप इट टू मेक समथिंग यूजफुल, सो आई मेड दिस. सी ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी. मैंने पाइल रेड वालों को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बियॉन्ड द इल्यूजन कुछ करने. ओह, दिस कार्ड रियली वांट्स टू कम आउट नाउ. ओके ओके, अभी ये क्यों हो गया भाई. the positive energies around me and pile red जिन्होंने चूज़ किया है, उन सबकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील करनी है. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड दोज पीपल जिनको रेड कलर अट्रैक्ट करेगा. देखते हैं पाइल नंबर 1 यानी रेड कलर के लिए क्या हमें. ओके, राइट. सो जिस प्रकार से मैं आपको 1 सेकेंड. Yes, so I'm so sorry, actually there was some call that we had to take, so I had to pause the video. Yeah, so I am continuing. मैं बात कर रही थी उन लोगों की जिनको रेड कलर ने अट्रैक्ट किया है और जिन्होंने रेड पाइल चूज़ की है. सो मैं वो मैसेजेस दोबारा आपको बताऊंगी. बियॉन्ड इल्यूजन और कंट्रोल कैसे आपको समझना है. सी, हैंडमैन, आपको कुछ चीज़ें अपने काम में खुद उठाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा फेथ करना है बाकियों पे. बाकियों को अकाउंटेबल बनाइए. ज़रूरी नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम पे आपने ही हैंडल करनी है. ठीक है, अपने एंड पे जो चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको लगता है ये सोल्यूशन मैं ही निकाल सकता हूँ, आई एम अकाउंटेबल, गो हैड विद दैट. लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकियों की हैं वो प्लीज़ आप मत उसको उठाने की कोशिश कीजिए. लेट देम टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेट देम डू देयर वर्क. आप कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो. यू शुड मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. हैंडमैन इज़ अ साइन दैट आपको कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़नी हैं एंड कुछ चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे जो आपके आसपास है उन पे छोड़नी. बिकॉज ये करियर रीडिंग है तो उसको करियर के अकॉर्डिंग लेंगे. नाउ इन अदर थिंग, हो सकता है आपको टेम्पटेशन देने की कोशिश करे काम में कोई. हो सकता है आपको कोई आपके वर्क एरिया में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स लेके आए, यानी कि दोस्ती के साथ जो मन में आजकल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि दोस्ती से ज़्यादा और प्यार से कम, जब आप किसी के दोस्त हो और उसके साथ आप थोड़ा सा फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो और शायद इंटीमेटेड होने की सोचते हो और सोचते हो कि नहीं ये फ्रेंड भी है और थोड़ा मैं इसके साथ इस तरह का रिलेशन भी रखूँ, दैट इज़ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. तो आपके वर्क प्लेस पे कोई आपको इस तरह का ऑफर दे सकता है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो जो आपके काम पे इम्पैक्ट करेगा. ये कार्ड यहाँ पे आने का मतलब यही है कि आपको इससे इम्पैक्ट नहीं होना. ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास है तो आपको उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, नहीं तो वो आपके काम पे इम्पैक्ट करेगी. हो सकता है ऐसा खट्टा मीठा टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, लेकिन एडवाइस यही है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेस दीजिए. अगर आपने कोई डिस्कशन कर ली है अपने बॉस के साथ, आपने कोई प्रस्ताव रखा है या वो आपसे कोई प्रोजेक्ट या काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को टाइम दीजिए. ये अभी टाइम लेगा, ये एकदम से सॉल्व नहीं होगा. सो कोशिश कीजिए, चीज़ों को इजीली हैंडल करो, अपने आप को समझो, इंट्रोस्पेक्शन करो. सो जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया शायद वो अभी तक इतना सोच समझ के लॉजिकली नहीं चल रहे थे, तो उनको अब चीज़ें जो दिख रही हैं ना, जो भ्रम हो रहे हैं, वो भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ेंगे. सही फैसले लोगे आप इस हफ्ते अपने करियर और जॉब के लिए. सो यस, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ. अपना गुस्सा काबू में रखिए. जॉब पे जब आप हैं तो तब ये गुस्सा नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बेयर विद द पीपल हु आर अराउंड यू एट वर्क. यू हैव टू बेयर विद योर सेल्फ एज वेल. ठीक है. सो ये था मैसेज रेड पाइल वालों के लिए. आपका ये हफ्ता अच्छा जाएगा. आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है. अपने काम को कैसे बेटर करना है, कोई नई जॉब करनी है और अगर पुरानी छोड़नी है तो न्यू जॉब में क्या ऐसा अच्छा है आप वो सब समझ पाओगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली गुड ओवरऑल. या
सो दिस वॉज अबाउट पाइल 1. चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरे पाइल की, ठीक है, विच इज़ पाइल नंबर 2, विच इज़ जिन्होंने गोल्डन कलर को देख के चूज़ किया है. सो इन लोगों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं हम अभी देखेंगे, ठीक है. लेट्स सी. ओके, सी, I will explain the message afterwards. First of all, I will see ये चीज़ें आप किस तरह से करोगे. All the positive energies around me and people move. Oh wow. See, अगर आपने ये आपको दिखा है इस वीडियो के अंदर ये कार्ड कैसे खुद से उड़ के आ गया, ठीक है. So yes, this thing. All the positive energies around me and people who've chosen the yellow. Oh wow, this cards are just coming outside खुद से. All the positive energies around me. Okay, that's positive card. Let me just see that. जी हाँ, सो प्लीज़ निराश मत होइए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया. आपको मैं अभी बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये एनर्जी जो है वो समझनी है, ठीक है. या सो ये कार्ड्स आए हैं आपको विच इज़ द सोर्स, ठीक है. सेकेंड कार्ड इज़ नो थिंगनेस, ठीक है. एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है. 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स. कुल मिला के अगर मैं आपको समझाऊंगी ये एनर्जी आपको क्या बताना चाह रही है, तो आई वुड से दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क. यू नो व्हाट टू डू. यू आर वेरी प्रैक्टिकल. यू आर वेरी प्रेगमेटिक टूवर्ड्स योर वर्क. आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करते हो. आप इमोशंस को नहीं लेके आते हो अपने काम में, विच इज़ वेरी गुड. और आप अपने काम को सही से करने की क्षमता रखते हो. यू आर रेडी टू फाइट विद वट एवर कम्स योर वे. आप काफ़ी डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, और आप लोगों के मोहताज नहीं हो कि लोग आपको क्या कहेंगे, मैं वैसे एक्ट करूँगा. आप अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हो. इट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड. दैट इज़ ऑल गुड. दैट शोज़ आपका इस तरह का बिहेवियर रहेगा कि आपको जो करना है, यू नो एवरीथिंग, यू हैव डिसाइडेड एवरीथिंग. आप मार्च फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हो. अब आप पीछे नहीं हटोगे. अ पॉजिटिव कार्ड. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो और आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कि आपको पता है कि आप बहुत वाइज हो, काम में फैसले अच्छे ले रहे हो. अगर आप अपने बॉस की बात करो, चाहे आप घर से काम करो, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी काम कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर है चीज़ों की तरफ ऑनेस्ट है अपने काम को लेके. आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप अपनी फील्ड में अच्छे हो, इसीलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आपको उस तरह का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा. सो 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है सैडनेस. ये कोई बैड न्यूज़ हो सकती है. हो सकता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉब में खतरा, उनको शायद थोड़े टाइम के लिए हो सकता है जॉब में ब्रेक लेना पड़े, या हो सकता है कि उनको अगर प्रमोशन के आसार दिख रहे हैं. ये जो पाइल जिन्होंने सेकंड चूज़ किया था विच इज़ गोल्डन, वो लोग हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी तरह की प्रमोशन, लेकिन उनको हो सकता है प्रमोशन ना मिले अभी, या किसी तरह की बैड न्यूज़ मिल सकती है उनको जॉब में. ऑल्दो यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन, यू नो एवरीथिंग, लेकिन ये होता है फेट. अभी फेट थोड़ा सा आपके हक में नहीं है इस वीक में. लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपको फ्रूट में बदलने वाला और फ्रूट बन के मिलने वाला है. विच मीन्स जो आपका डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि आप इतने पावरफुल और पैशनेट हो, उस पैशन को देख के एनर्जीज आपको बोल रही हैं एस ऑफ सॉर्ड्स. यू विल कट ऑल दोज थिंग्स जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करे. जो अपनी जॉब से परेशान है वो जॉब चेंज कर सकते हैं. ये सजेशन भी है मेरी तरफ से, और एनर्जीज मुझे ये बोल रही हैं आपको बोलने के लिए कि जो अपने जॉब से खुश नहीं है वो अपनी जॉब चेंज कर लें, क्योंकि द थिंग दैट डजंट सर्व यू और द पीपल दैट डोंट सर्व यू एनी मोर, आप उनको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दोगे. जो एस ऑफ सॉर्ड्स बोल रहे हैं, यू विल चक दोज पीपल आउट. आप निकाल के बाहर फेंक दोगे उन इंसानों को, उन लोगों को, उन चीज़ों को, और हो सकता है अपनी जॉब को भी, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करी बहुत देर से. आपने फैसला ले लिया है, अब आप पीछे नहीं हटोगे. एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपके मन में. वो जो एक एक्सपेक्टेशंस का बैगेज होता है ना, वो आपको हर्ट कर रहा है. इट इज़ जस्ट दैट. ठीक है. अभी आप समझिए कि आपको मैसेज क्या मिले थे. देखो, मैसेज अगर मैं बात करूं द सोर्स, इसका मतलब ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने जिन्होंने गोल्डन वाला
दिस पाइल चूज़ किया है, गोल्डन सेकंड नंबर वाला पाइल, उन लोगों को जॉब को चेंज करने की ज़रूरत है, वो अपनी जॉब चेंज करें। जॉब को चेंज नहीं करनी तो अपनी प्रोफाइल चेंज करो। मे बी इट इज़ योर प्रोफाइल, यानी जो आप काम करो, प्रोफाइल एज इन टीचिंग, सिंगिंग, इट इज़ if someone is engineer, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो या जॉब चेंज कर सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम अपना चेंज कर सकते हो। आपको कोई बेटर सोर्स चूज़ करना चाहिए, जो सोर्स आपका अभी है इनकम का उससे बेटर करना चाहिए। चेंज नज़र आ रहा है। गिव मी 1 सेकेंड। जो मुझे किसी प्रकार का बदलाव दिख रहा है आपके, और जब भी बदलाव होता है सैडनेस भी होती है और खुशी भी होती है। कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट करना, पुरानी चीज़ को भूलना हमेशा ही मुश्किल रहता है। सो ओवरऑल कार्ड्स मुझे पॉजिटिव ही लग रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। नो एंड थिंगनेस अलग अलग लिखा है, विच मीन्स नथिंगनेस। आपको अभी कुछ नहीं करना, यानी जो चीज़ आपको लग रहा है कि आप एफर्ट्स ले चुके हो, इनिशिएटिव्स ले चुके हो, उसमें आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओवर कर रहे हो कोई चीज़। सो चीज़ें उसी पेस पे करो जैसे अच्छी लगती हैं। आपको एंगर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, इम्पेशेंस मत दिखाओ। जिनको गुस्सा आ रहा है काम में, जो इम्पेशेंट हो रहे हैं, प्लीज़ वो मत कीजिए, बिकॉज ऑफ दैट आपको प्रॉब्लम आएगी। 1 सेकेंड, मम्मा पानी देना 1 मिनट। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ पानी ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज आई हैव बैड थ्रोट। सो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर हम बोले एक बच्चे का जन्म हो रहा है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। मदर इज़ ऑलवेज इन क्रिटिकल कंडीशन, चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग मदर है, वीक मदर है, वो टाइम थोड़ा क्रूशियल होता है। एंड देन जब बच्चे का बर्थ होता है, दैट इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ अ न्यू लाइफ फॉर द वुमेन एज वेल। तो ये मैं इस कंटेक्स्ट में इसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि अगर ये जॉब चेंज भी हो रही है, अगर आपको आपके बॉस ने भी बोल दिया कि जाओ, मुझे आपको नहीं रखना, या आपने भी जॉब चेंज करनी है, कारण कोई भी हो, आपको दुख पहुंच सकता है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसीजर, ट्रस्ट द मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड कोई भी चीज़ होने की जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसको ट्रस्ट करो, सब ठीक होगा। जो चीज़ें मैंने पाइल 2 के लिए बोली है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। अभी आपको एक्सेस में कुछ नहीं करना, जस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। येस, आप जॉब बदल सकते हो, येस आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, इस हफ्ते हो सकता है आप चेंजेस के बारे में सोचो। नाउ आई विल बिगिन विद द पाइल 3। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी बारी है पाइल 3 की। जिन्होंने ब्लू कार्ड चूज़ किया, यानी ब्लू पाइल चूज़ किया है, उनके लिए अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आई विल बिगिन विद दिस। मैं अभी शुरुआत करूँगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, यानी आपका मैनर ऑफ एक्शन क्या रहेगा इस हफ्ते। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूनिवर्स यानी ओशो ने क्या मैसेजेस दिए हैं। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पीपल हु चोजन ब्लू पाइल यानी कि 3rd पाइल, उनके लिए क्या मैसेज, जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पीपल हु चोजन, ओके दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, ऑल राइट, ओ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पीपल हु विल चूज, ओके do you think? All right. All the positive energies around me, just 1 card. Let's take it out. For those जिन्होंने blue card choose किया है, blue. Okay. I'm just going to pick up the first card now. Okay. ठीक है. चलिए. 10 of Wands. 10 of Wands आया है, ठीक है। देन 9 of Swords, 9 of Swords, 10 of Wands एंड जजमेंट कार्ड। स्लीपलेस नाइट्स, जॉब में प्रॉब्लम आ चुकी है, आपको आ रही नहीं है, आ चुकी है। हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया है वो अभी जॉबलेस हैं, या उनको जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको अपनी सैलरी से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, उनके ऊपर बहुत या तो कर्जा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे आर नॉट एबल टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट, यानी वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, एनजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं,
दिक्कत में हैं ये लोग जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल चूज़ किया है, ये लोग दिक्कत में हैं, अभी परेशान हैं अपने काम को लेके। ये एनर्जी दिख रही है। इस हफ्ते आप ये फील कर सकते हैं, बर्डन फील कर सकते हैं। यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, मे बी प्रेशर इतना ज़्यादा है काम का आपको, या टेंशन बहुत है काम के रिगार्डिंग। अगर तो काम है तो उसकी टेंशन बहुत है, अगर काम नहीं है तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग पे फील कर रहे हो कि आपका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सो डोंट टेक दैट मच टेंशन। आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, प्लीज़ बी पेशेंट। आप ऑलरेडी वर्क हार्ड कर रहे हो, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको भगवान पे, कुछ चीज़ें आपको अपने आसपास पर लोगों पे छोड़नी होंगी, और इतनी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। Take initiatives. This card is a symbol that do actions, don't get overwhelmed. Now this is the judgment card. Here maybe you will take the right decision after feeling sleepless nights, after being disappointed and after being overwhelmed. हो सकता है कि आपके साथ कुछ, this is two, this means दो चीज़ें, या तो आप खुद किसी प्रकार का फैसला जॉब से रिगार्डिंग अपनी लाइफ में ले सकते हो, या जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरह की प्रमोशन या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट, या आपको अगर कोई कंसल्टेंट को आपने ऑलरेडी रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है जो आपको अभी तक जॉब के लिए लटका रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। इट इज़ एक्चुअली नॉट कि हो सकता है, ये होगा ही। आई एम श्योर कि ये जो वीक है उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको थोड़ा एंजाइटी इश्यूज होंगे, यू विल फील लिटिल स्लीपलेस, आपको परेशानी रहेगी। लेकिन आप ओवरवेल्म होने के बावजूद, स्लीपलेस नाइट्स फील करने के बावजूद, इस हफ्ते के एंड के पास आते आते हो सकता है कि आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाए, समस्या सॉल्व हो जाए। जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब की अच्छी न्यूज़ आ सकती है, इंटरव्यू क्लियर हो सकती है। जिनके साथ गलत हो रहा है अपने जॉब प्लेस पे, किसी ने कुछ क्रेडिट ले लिया और बॉस को आपका जो काम है वो दिख नहीं रहा, तो उनको आपका काम दिखेगा। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन पॉजिटिव इन दी एंड पार्ट ऑफ दिस वीक। सो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था विच इज़ ब्लू कलर, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, उनको मैं बता दूँ दैट ये जो स्टार्टिंग हफ्ता है आपका दिन है थोड़े परेशानी वाले होंगे। आपको माइंड आपका स्ट्रेस में रहेगा। सैलरी अच्छी है तो भी आप सोचते रहोगे अच्छा मुझे ये करना है वो करना है, बहुत थॉट्स में रहोगे आप, या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो या जॉब के बारे में। तो ये हफ्ते के एंड तक मुझे कोई गुड न्यूज़ लग रहा है, आपको जॉब के रिगार्डिंग मिल सकती है। स्टार्टिंग एंड मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा आपको परेशानी वाला हो सकता है, ठीक है। करियर के बारे में आपने पूछा था, तो करियर के बारे में मैं बता रही हूँ। नाउ पार्टिसिपेशन एंड द माइजर। ओह ओके, ऑलराइट। सी पहले तो क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आप ओवरवेल्म हो रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ओवरवेल्म आप थॉट्स में हो रहे हो। कहते हैं ना कि परेशानी लेने से क्या होगा, अगर आप सिर्फ परेशानी लेके कोई दिक्कत सॉल्व करना चाहते हो तो शायद पूरी दुनिया ही परेशान होके अपने काम सॉल्व कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जो फैक्ट है, सच्चाई है लाइफ की, मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये कार्ड में मैंने आपको ऑलरेडी बोला एक्शंस करो। सोच सोच के, कहते हैं ना सोच सोच के आप लंदन पहुंच गए, तो सोच सोच के नहीं परेशान होना और अपने आप को तंग करना। वंस यू स्टार्ट टू टेक इनिशिएटिव माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, वो मेहनत कहीं नहीं जाती, वो मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। सो मेहनत कीजिए, दिमाग को मेहनत मत कराइए। यही आपको उन्होंने बोला पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए, क्या आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो? क्या आपने हर जगह पे इंटरव्यूज़ दे लिए हैं? अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने आप को कंपेयर करो अपने ऑफिस में, आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप बाकी जितना हार्डवर्क कर रहे हो, क्या आपको उतना ही टाइम हो गया, क्या आप एक्सपेक्ट करो उनसे प्रमोशन? क्या आपका जो बाय प्रोडक्ट है, जो आपका जो मेहनत है, आर यू बीइंग एन एसेट और लाइबिलिटी फॉर योर कंपनी? क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करो? सो आपको पार्टिसिपेशन ज़्यादा करनी है। घर पे भी पार्टिसिपेट करो चीज़ों में, ऑफिस में कीजिए, डोंट जस्ट एक्सपेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैसेज जो आपको आया है, द माइजर। सो इट कैन बी टू फेस्ड, ये कार्ड टू फेस्ड है। उनके लिए, ये अर्थ साइंस के लिए, जो अर्थ साइंस है स्पेशली उनके साथ रेजोनेट करता है। इट शोज अर्थ साइन। अगर तो आपको लगता है कि आप कंजूसी दिखा रहे हैं, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी गुड। कहीं कहीं पे आपको अपने, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आपको माइजर नहीं बनना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत स्पेंड करना चाहिए अपने ऊपर, ताकि आप ये जो प्रेशराइज फील कर रहे हो ना, ये जो ओवरवेल्म फील कर रहे हो, अगर आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे इट विल बी गुड। बट फॉर दोज जो ऑलरेडी बहुत स्पेंड कर रहे हैं, उनको थोड़ा अपना खर्चे पे मतलब लगाम लगानी चाहिए। सो ये दो तरफा कार्ड है।
उनके लिए जो बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे और बहुत कंजूस ऑलरेडी हैं, उनको थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टेंस हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा दैट वो कैसे डील करें सिचुएशन को। सो गो फॉर शॉपिंग, थोड़ा शॉपिंग कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन अब दो तरफा है, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उनको थोड़ा सेविंग करना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द पीपल who've chosen pile 2 which is blue। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगी आपके लिए मैसेज ऑफ पार्टिसिपेशन। सिर्फ एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट कीजिए। और कोई फैसला आपके हक में हो सकता है कि आप अगर आप बिजनेसमैन हैं फॉर एग्जांपल, और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। और स्टार्टिंग का ये जो वीक है, यानी कि 3-4 डेज़ आपके थोड़े परेशानीजनक हो सकते हैं, लेकिन टूवर्ड्स दी एंड आपको राहत मिलेगी। सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। जी हाँ, इसी के साथ मेरा ये वीडियो जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कोई भी आपको पॉजिटिव या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आई होप आपको पॉजिटिव ही लगे, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आई एम अवेलेबल 3 PM to 4 PM, 7 PM to 8 PM थ्रू आउट द वीक। आई एम सॉरी, आई ड्रॉप माई कार्ड्स डाउन। सो आई वॉज सेइंग, जो मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं 3 से 4 बजे और 7 से 8 बजे अवेलेबल रहती हूँ। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी रीडिंग है, यानी कोई बहुत परेशानी है जो वो डील ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनके लिए मैं 11 to 12 PM भी एडजस्ट कर लेती हूँ, बट वो वीकेंड्स पे नहीं। आई लव यू ऑल एंड आई ऑलवेज वेलकम पीपल हु आर इन पेन, stress. I can help them by healing them, by telling what is there in store for them. So इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना एंड कर रही हूँ। I love you all. Thank you so much for viewing this video and giving me so much love. Bye bye. नमस्कार।